स्वभाव के हैं। यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस गया तो यह सोचकर मुझे मार डालेंगे कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया हूँ। मैं भी क्यों ना उसी मार्ग पर जाऊं जिस पर ये साक के कुलपुत्र गए हैं। सचमुच ही क्यों ना मुझे उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। उपाली ने मन ही मन यह प्रश्न किया। उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे ये गठरी मिले वह इसे उपहार समझ ले जाए। इसके बाद वह साक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए लौट पड़ा। साक्यों ने दूर से आते देखा तो उसे देखकर वे बोले, हे अच्छे उपाली, तू किस लिए लौट आया है? तब उसने अपने मन की बात बताई। साक्य कुलपुत्र बोले, उपाली, तूने ठीक ही किया, तू वापस नहीं गया क्योंकि शाक्य निसंदेह प्रचंड हैं। शायद वे तुझे मार ही डालते। और वे उपाली को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठ जाने के बाद उन्होंने तथागत से याचना की, तथागत, हम शाक्य लोग अभिमानी स्वभाव के हैं। यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता आ रहा है। तथागत पहले से ही प्रवज्जित कर उपसंपन्न करें ताकि हम इसका सम्मान करें और इसे वरिष्ठ मानकर सदा इसे हाथ जोड़कर नमन करें। इस प्रकार शाक्त होने का हमारा अभिमान विनम्रता में बदल जाएगा। तब तथागत ने पहले उपाली को ही प्रवज्जित और संपन्न उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दो दूसरे कुल पुत्रों को क्रमशः भिक्षु संघ में दीक्षित किया। मैम अब अगला भी पढ़ लीजिए, अभी जुड़ी नहीं है मैम। जी जी जी। सुनीत मेहतर की प्रवज्जा। राजगृह में एक सुनीत नाम का सफाई कर्मी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क के किनारे फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यही उसका वंशानुगत हीन पेशा था। एक दिन प्रातः काल की आरंभ बेला में तथागत उठे और चीवर धारण कर भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। उस समय सुनीत सड़क साफ कर रहा था और कूड़ा कर रहा था। ढेर इकट्ठा करने लगा था, जिसे बाद में टोकरी में भरकर वह उसे गाड़ी में डालने लगा। और जब उसने भिक्षुओं सहित तथागत को आते देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता और विस्मय से भर उठा। सड़क पर छिपने की कोई जगह ना पाकर उसने अपनी गाड़ी को दीवार से भिड़ा कर रख दिया और स्वयं दीवार से सट गए। खड़े हुए हाथ जोड़कर बुद्ध को नमन किया। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अपनी अपूर्व रूप से मधुर वाणी से उसे संबोधित किया। सुनीत, तुम्हारी तुच्छ जीविका का कैसा साधन है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनीत सुधा वर्षा सी अनुभव करते हुए अत्यंत हर्ष से बोला, जिस संघ में बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे
नहीं आ सकता, कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट करने का कष्ट करें। यह सम्यक संबुद्ध के मुखारविंद से निकला, भिक्खु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रवज्जा उपसंपदा मिल गई तथा वह पात्र चीवर से युक्त हो गया। बुद्ध उसे बिहार ले गए तथा धम्म और विनय की दीक्षा दी और बोले, सदाचरण, संयम, स्वदमन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार राजपथ पर पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर से में एक सुगंधित और मृदु कुमुदनी उग जाती है, उसी प्रकार अविद्या और अंधकार से भरे सांसारिक मनुष्यों में बुद्ध पुत्र भिक्खु भी प्रकाशित हो जाता है। सर आगे के आप पढ़ दीजिए आप। चलो ठीक। सोपाक तथा सुप्याछूतों की प्रवज्जा। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। जब वह गर्भ में था, उसकी माता प्रसव वेदना में से बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई है। वे उसे शमशान ले गए और वहां उसका दाह संस्कार की तैयारी कर ली। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग नहीं लग पाई। इसीलिए लोग सुपाक की माता को यूं ही चिता पर पड़ा छोड़ चले गए। सुपाक की माँ उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले उसने एक शिशु को जन्म दिया। उस बच्चे को शमशान में रहने वाले ने अपना लिया और अपने पुत्र सुप्य के साथ उसका पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम सुपाक पड़ गया। एक दिन बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सुपाक उन्हें देखकर उनके पास चला आया। तथागत को अभिवादन कर उसने तथागत के संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। उस समय सुपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सुपाक गया और उसने अपने पिता को ले आया। पिता ने तथागत को अभिवादन किया और याचना की कि वह उसके पुत्र को संघ में प्रवेश दे दें। उसकी अछूत जाति पर ध्यान न देते हुए बुद्ध ने उसे संघ में प्रवेश दे दिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सुपाक एक थेर हुआ। सुप्य और सुपाक बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए थे, क्योंकि सुप्य के पिता ने ही सुपाक का ही पालन पोषण किया था। इसीलिए सुप्य ने भी अपने साथी भिक्खु सुपाक से बुद्ध के धम्म और विनय की शिक्षा ग्रहण की। उसने भिक्खु सुपाक से उसे प्रवज्जित होने की याचना की। जातिवाद के अनुसार सुपाक सुप्रिय की अपेक्षा हीन जाति का था। भिक्खु सुपाक ने उसकी याचना स्वीकार कर ली और शमशान की रखवाली की परंपरागत पेशा करने वाला निम्न जाति का सुप्रिय एक भिक्खु बन गया। सुमंगल तथा अन्य निम्न जातियों की प्रवज्जा। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके अपनी जीविका कमाता था। छन कपिलवस्तु का ही एक मूल निवासी था और शुद्धोधन के घर का एक दास था। धनिक
राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुमार था। कुपतपुर श्रावस्ती में रहता था। बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था कुपत कुरु। बड़ा होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा। इन सभी ने बुद्ध से भिक्षु संघ में प्रवेश की अनुमति चाही। बिना उनकी ही जाति और उनकी पूर्व परिस्थितियों को महत्व देते हुए बुद्ध ने सभी को भिक्षु संघ में प्रवेश दे दिया। सुप्रबुद्ध कुष्ठ रोगी की धम्म दीक्षा। एक समय बुद्ध राजगृह के बेलूवन में ठहरे हुए थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में सुप्रबुद्ध नाम का एक कोढ़ी रहता था। वह अत्यंत शोक संपन्न, अत्यंत दरिद्र, अत्यंत दुखी प्राणी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े जन समूह से घिरे हुए धम्म उपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने कुछ दूर से भीड़ को देखा और उसे देखकर उसके मन में विचार आया, निसंदेह वहां लोगों में भीख बढ़ रही होगी। मैं भी यदि वहां निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ न कुछ अवश्य ही मिल जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जन समूह के मध्य बैठे तथागत धम्म उपदेश कर रहे हैं। उसने सोचा, यहाँ भीख तो नहीं बट रही, यहाँ तो तथागत हैं जो जन समूह को धम्म उपदेश दे रहे हैं। अच्छा, मैं धम्म उपदेश ही सुनूं। वह यह सोचकर एक ओर बैठ गया। मैं भी धम्म उपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की बात जानकर तथागत ने सोचा, इन उपस्थित लोगों में से कौन है जो धम्म को समझ सकता है। तब तथागत ने वहीं भीड़ में एक ओर बैठे हुए कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना, इसे धम्म का बोध हो सकता है। तब वह उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धम्म उपदेश दिया, जिसका विषय था दान और सदाचरण। उन्होंने काम भोगों की इच्छा की तुच्छता और आसवाहों में मुक्ति द्वारा होने वाले लाभ की ओर ध्यान दिलाया। यह तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त हल्का हो गया है, आज्ञाकारी हो गया है, मुक्त हो गया है, उल्लासित हो गया है, श्रद्धा युक्त हो गया है। तब बुद्ध ने सर्वोत्कृष्ट धम्म देशना दी। दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है और दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तब जिस प्रकार एक स्वच्छ सफेद और बिना धब्बे वाला कपड़ा रंग अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी स्थान पर बैठे बैठे सुप्रबुद्ध कोढ़ी को ब्रज विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई कि जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए। वह सत्य को प्राप्त हो गया, उसे सत्य की अनुभूति हो गई और वह सत्य में डूब गया। वह संदेह से के पार चला गया। वह विचिकित्सा से मुक्त हो गया
उसमें स्वविश्वास पैदा हो गया। अब उसे और कुछ करणीय नहीं रहा। तथागत की धम देशना से तो प्रतिष्ठित होकर वह अपने आसन से उठा और तथागत के समीप जाकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है तथागत, अद्भुत है। जैसे गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उखाड़ दे, भूले को रास्ता दे, अंधकार में प्रदीप प्रज्वलित कर दे, ताकि उसे आंख जिन्हें आंख है वे रास्ता देख सके। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। तथागत आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। तब तथागत की वाणी द्वारा शिक्षित धम्म में स्थित चेतना और प्रसन्न चित्त कोड़ी सो प्रबुद्ध तथागत की वाणी की प्रशंसा तथा स्वागत करके कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने स्थान से उठा और तथागत का अभिवादन करके वहां से विदा हुआ। आगे का मैं पढ़ता हूँ मैम। जी आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। 7वां भाग, स्त्रियों की धम्म दीक्षा। महाप्रजापति गौतम, अशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु लौटे तो साक स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थीं जितने पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं प्रजापति गौतमी थीं। जिस समय तथागत सात्यों के न्यायगृह राम में ठहरे थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, है अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। गौतमी, रहने दें, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दें। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित हुई, चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गईं। जब तथागत न्यायगृह राम में चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी सात स्त्रियां इकट्ठी हुईं और विचार करने लगीं कि तथागत के उनकी प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। सात स्त्रियों ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिव्राजिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कसाय वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुई थी। मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंची।
उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने उस समय की थी जब तथागत न्याघ्रोधाराम में ठहरे हुए थे, दोहराई, और तथागत ने भी फिर उसे पूर्ववत ही अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गईं। वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या करें। जिस समय वह उस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तू यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी है? तेरे पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद स्तवर वहां गए जहां तथागत थे और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी हैं। उसके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवज्जित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्धपान कराती रही हैं। यह अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हों तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद, रहने दो, तुम्हें है ना रुचे कि स्त्रियों को भी प्रवज्जित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। तब आनंद स्तवर ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान, आपके स्त्रियों को प्रवज्जित न होने देने का क्या कारण हो सकता है? तथागत जानते हैं कि ब्राह्मणों का है मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती हैं और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती हैं। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों की प्रवज्जा नहीं लेने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का है मत है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को मैंने स्वीकार नहीं किया है, वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हे समझने के कारण नहीं, बल्कि व्यवहारिक कारणों से ही है। भगवान, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया है, लेकिन क्या व्यवहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से
लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हे माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम बनाए जा सकते हैं? अच्छा, आनंद आदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रवज्जित होने की अनुमति मिलनी चाहिए, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमियों को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होंगी और स्त्रियों से उनका पालन कराना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। है ही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद स्तवन ने तथागत से उन 8 नियमों को जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी आदि स्नानांतर उसे कमल के फूलों की या चमेली के फूलों की या अति मुक्तक की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों से लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद में इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्तवर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर आनंद स्तवन ने तथागत को कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब है उसकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रवज्या उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 500 शाक्त देवियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चली गई थी, इस प्रकार प्रवज्जित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धम्म और विनय की दीक्षा दी। शेष 500 भिक्षुनियों को तथागत के ही एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्त देवियों ने प्रवज्या ग्रहण की अर्थात भिक्षुनियां बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुनी होने पर उसका नाम भद्दकट्टायना हुआ। प्रकृति नामक चांडालिका की धम्म दीक्षा। मैम, अगला भाग आप पढ़ें। सारिका मैम, आप पढ़ लेंगे अगला भाग? मैं ही पढ़ूं? जी। प्राकृतिक नामक चंडालिका की प्रवज्जा। एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार कर रहे थे। ऐसा हुआ कि तथागत के शिष्य भिक्षाटन के लिए नगर में गए हुए थे। भोजांतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा तो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। पानी देने से इनकार करते हुए वह बोली, मैं चंडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब उस लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। इसके बाद आनंद जेतवन लौट आए। लड़की ने आनंद का पीछा किया और देख लिया कि वह कहाँ ठहरे हुए थे और यह भी जान लिया कि उसका नाम आनंद था। वह बुद्ध के शिष्य थे। घर लौटकर उसने अपनी मांगती से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा तो
लड़की ने सारी कहानी कह सुनाई और कहा, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो केवल मैं आनंद से ही विवाह करूंगी, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। माता पता चल पता लगाने चल दी। लौटकर लड़की से बोली कि ऐसा विवाह असंभव है क्योंकि आनंद भिक्षु हैं। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह यह सब मनाने के लिए तैयार नहीं थी कि अपने निर्णय को भाग्य का निर्णय कहने लगी। इसीलिए उसने कहा, माँ, तुम तो जादू टोना जानती हो ना, तो कुछ तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना क्यों नहीं करते। माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मतंगी ने आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मतंगी ने तब आनंद से कहा, उसकी लड़की उनसे शादी करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं भिक्षु हूँ, इसलिए मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मतंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करोगे तो वह आत्महत्या कर कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अच्छी आसक्ति है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं असमर्थ हूँ। मतंगी घर के अंदर गई और लड़की को बताया कि आनंद ने विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया। मतंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के विरुद्ध असर नहीं कर सकता। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाजा बंद कर ले और उसे बाहर न जाने दे। मैं निश्चित कर मैं सुनिश्चित कर लूंगी कि आज ही रात मैं वह मेरा पति बन जाए। माँ ने वैसा ही किया। लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे के बिस्तर पर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई, किंतु आनंद पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने कमरे में आग लगा दी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह नहीं करना स्वीकार करते तो मैं आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद नहीं झुके। माँ और लड़की ने अपने को असमर्थ जानकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस जाकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह आनंद लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने उस लड़की को देखा, उससे बचकर निकलना चाहा, लेकिन जहां भी आनंद गए लड़की ने उनका पीछा किया। जब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि वह लड़की जेतवन विहार के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आनंद ने तथागत को बताया कि किस प्रकार वह लड़की उनका पीछा कर रही है। तथागत ने उसे बुलाया। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है। लड़की ने उत्तर दिया कि वह उससे विवाह करने की इच्छुक है। वह बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित हैं। मैं भी अविवाहित हूँ। तथागत बोले, आनंद एक भिक्षु हैं, उसके सर पर बाल नहीं हैं। यदि तुम भी उसी तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। लड़की बोली, इसके लिए तैयार हूँ। तथागत ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैंने
कर लिया। तथागत ने आश्वासन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो, तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे समण से विवाह करने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारा विवाह करा दूंगी। उसने उत्तर दिया, या तो मैं आनंद से विवाह करूंगी या फिर मर जाऊंगी। मेरे लिए और तीसरा रास्ता नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई और बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तब तथागत ने कहा, तू क्या चाहती है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उनकी नाक से प्यार करती हूँ। मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ। मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ। मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ। मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ। मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का घर है, नाक गंदगी का घर है, मुंह थूक का घर है, कान मैल का घर है और शरीर मल मूत्र का पात्र है। जब स्त्री पुरुष सत्संग करते हैं तो वे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं जानती हूँ कि तथागत तुम आनंद से विवाह करके क्या पाओगी? लड़की गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और वह इस बात पर सहमत हो गई कि आनंद के साथ विवाह करना बेकार है, जिसके लिए वह इतनी इच्छुक थी। उसने अपना यह निष्कर्ष तथागत को बता दिया। तथागत को अभिवादन करके लड़की बोली, अज्ञान से वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे लग जाए। मैं एक आरक्षित वृद्ध प्राणी की तरह हूँ जिससे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे की तरह हूँ जिसे नई दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत ने अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा द्वारा मुझे निंदा से जगा दिया है। धन्य है हे प्रकृति, यद्यपि तू चांडाल कन्या है, किंतु फिर भी तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगी। तू निम्न जाति की है, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा निर्मलता के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से भी बढ़कर होगी। विवाह करने से विवाह करने में असफल हो जाने पर उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की कि वह भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट कर ली गई, यद्यपि वह निम्नतर जाति की थी। मैं पढ़ता हूँ अगला भाग में।
पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा। एक आवारा की धम्म दीक्षा। उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो न अपने माता पिता का ही आदर करता था, न दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से भेंट करने की सोची। वहां पहुंचा और जब उसने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे ब्राह्य कर्मकांडों में जिनका मन से कुछ संबंध नहीं, लगे रहना व्यर्थ है, और ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कहीं। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज में प्रकाशित हो गया। तब उस गांव में रहने वाले शेष रूप से बच्चों के माता पिता तथागत की सेवा के लिए आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर तथागत मुस्कुराए और ये गाथाएं कहीं। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है, उसका दिमाग खुला होता है और वह खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत आ भी पड़ती है तो वह घबराता नहीं, वह विचलित नहीं होता। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता, वह ना धन की इच्छा रखता है, ना संतान की और ना जगह जमीन की। वह सावधान रहकर शील का पालन करता है, वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर और है जानकर की है संसार बालू में जमे वृक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर और अपने अपवित्र शील मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का पूरा प्रयास करता है। आज का बुद्धायन धम्मा का वाचन कई बिंदु यहीं समाप्त होता है। अगली बार से हम महत्वपूर्ण बिंदु डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा को रखेंगे। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब का, अपनी छोटी बहन सारिका बौद्ध जी का, जिन्होंने आज का धम्म वाचन किया है। और धम्म वाचन सुनने से अनेक मन की कठिनाइयां दूर होती हैं, अनेक मन के प्रश्न समाप्त होते हैं और अच्छे जीवन जीने की अनुभूति होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे जो साथी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि एक एक दो दो साथी को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस पुण्य धम्म वाचन कार्यक्रम में सम्मिलित करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आज हम लोग जरूर अपने घर खीर बनाएं सब लोग, बुधवार का दिन है, विशेष रूप से हम कुछ ना कुछ परिवार के बीच में पहचान स्थापित करें बुधवार की, यही मेरा निवेदन है।
अब मैं माननीय बादल सिंह बोध साहब से अनुरोध करूंगा कि मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। मैं सभी साथियों को अपने माइक खोलने की अनुमति देता हूँ। सभी साथी अपना माइक खोल सकते हैं। सभी साथी अपना माइक खोल लें और हम सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु जगेमिनु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु जगेमिनु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु नमामि आज के बुद्धयन धम्मा वेबिनार का सफल संचालन समापन किया जाता है। सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद।